राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा मध्य जब कल सदन में राहुल गांधी जी ने बोलना चालू किया तो मानो यात्रा ही बरस रही हो। सालों से अनदेखी का सूखा झेल रही राष्ट्रीय सुरक्षा की पृष्ठभूमि पर, जिसके दायरे में बंजर होती खेती किसानी मध्य उपज हो, बेरोजगारी महंगाई के कटीले कांटों की, जिसको बजट ने अनदेखा कर दिया किसी एक खास कारपोरेट मित्र को पर दरिया दिखाने के लिए। अंदाज, गंभीरता, दृढ़ संकल्प जो हमने देखा वो कहीं न कहीं नायक का, मानो कि वो उनका मन मस्तिष्क मैसूर की भीगी बारिश में ही अभी भी हो। जब एक अनुभवहीन कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा की इस पृष्ठभूमि में शीर्ष पर जो डिफेंस है उसमें जब मेजर प्लेयर बना दिया जाता है, इजराइल संबंधित विदेश नीति में हस्तक्षेप कर, और फिर इसी अनुभवहीन कंपनी पर जब वो आरोप जड़ते हैं कि इसके लिए सीबीआई और ईडी का भी दुरुपयोग किया जाता है दूसरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर एयरपोर्ट में इसको मेजर प्लेयर बनाने के लिए, तो लगता है कि मानो कि नायक महोदय जस्ट अभी अभी जैसे यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ वकीलों के डेलीगेशन से मिलकर सीधे चले आ रहे हैं। जब उन्होंने हिंडनबर्ग संबंधित रिपोर्ट से में जो जिक्र था शेल कंपनियों का, और उसको जब उसका रिलेट कर दिया स्ट्रेटजिक सेक्टर्स डिफेंस और एयरपोर्ट में कि कौन लोग पैसा लगा रहे हैं, किनको फ़ायदा हो रहा है, क्या इनके विषय में सरकार को जानने की चिंता नहीं है या नहीं होनी चाहिए, तो इस विज़न को, इस दूरदर्शिता का कायल मैं ही नहीं, सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह भी हो गए। उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा, पत्रकार महोदय ने, कि ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसे शेयरधारक कंपनी के बोर्ड रूम तक न पहुंच जाएं और हमारे सीक्रेट्स कहीं और न गुम हो जाएं। खैर, अंतिम यात्रा की इस बारिश में हद तो तब हो गई जब उन्होंने निजाम और उसके खास मित्र पर 3 सटीक प्रश्न दाग दिए, मानो कि अब मुकदमा जनता की अदालत में पहुंच गया हो और जनता ही पत्रकारों का सैलाब बन गई है और वो पूछ रही है कि क्या जब निजाम और जो उनके मित्र हैं एक ही सिक्के के कहीं 2 ही पहलू तो नहीं हैं। वो पूछ रही है। जब राहुल गांधी जी ने पूछा कि कितनी बार दोनों लोग साथ साथ बाहर गए, कितनी बार बाद में मित्रवर्ग वहाँ गए, कितनी जगह फिर उसके बाद मित्र को फ़ायदा हुआ, तो यात्रा की इस बारिश में मानो अब किरदारों का बादल ही फट गया और मानवीय संवेदना की बाण अब जैसे महंगाई, बेरोजगारी और जो आर्थिक असमानता है, इनके कांटों को अब ज़मीन से उखाड़ उजाड़ बहा ले जाना चाहती है। खुद उस नफ़रत के बाजार को अपने जद में लिए जिसमें ये जन्मी है। कहीं ना कहीं ये नैरेटिव चेंज हो रहा है इस बादल फटने से, जैसा कि डॉक्टर मुकेश कुमार ने सत्य हिंदी के माध्यम से अपने शो में बताया और जिसका इशारा कहीं ना कहीं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी ने किया। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त।